आज हमने प्रभा स्कूल की तरफ से आपके लिए स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट MSc यूनिट 6 लेकर आए हैं। आई लव इंडिया, यानी कि मुझे मेरे भारत से प्यार है। इसमें हमें एक नोट दिया हुआ, वी मे हैव डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कलर स्किन, बट वी ऑल बिलोंग टू वन ह्यूमन रेस। यानी कि हमारा धर्म अलग होता है, हमारी भाषा अलग होती है, हमारी स्किन यानी कि हमारी त्वचा का कलर अलग होता है, तो भी हम क्या है, एक ही ह्यूमन है। तो सब हम ह्यूमन ही, ह्यूमन की रेस है जो है, जिसमें हम दौड़ रहे हैं। ये जो हमें थॉट दिया है, ये कोफी एनन ने दिया हुआ थॉट है हमारे लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ हमें चीज़ें दी गई हैं। हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द क्लोथ दैट पीपल वेयर? कभी हमने इसके बारे में सोचा है कि जो कपड़े वगैरह हम पहनते हैं कहाँ से बनते हैं, कहाँ से आते हैं? और अबाउट द क्लोथ्स दैट यू वेयर योरसेल्फ, जो हमें कपड़े पहने हैं कभी हमने उनके बारे में सोचा है? हैव यू एवर गिवन अ थॉट अबाउट द वाइब्रेंट एंड विविड कलर्स ऑफ द कस्टमर्स ऑफ इंडिया? जब हमने कभी भी ये सोचा है, जो कलर्स होते हैं हमारे इंडिया के कॉस्ट्यूम्स के वगैरह, वो इतने ज़्यादा खूबसूरत, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव, वाइब्रेंट फॉर्मेशन में क्यों होते हैं? वेल, दिस वाइड रेंज ऑफ क्लोथ्स इन इंडिया आर मेड बाय अवर एक्सपर्ट वीवर्स, यानी कि जो वीवर्स हैं, जो कपड़े वगैरह बनाते हैं, ये हमारे जो इंडिया के कुछ अच्छे बेहतरीन वीवर्स हैं, वो इन कपड़ों को बनाते हैं। वीविंग हैज़ बीन एन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री फॉर सेवियर सेंचुरीज इन द इंडियन विलेज, यानी कि गाँव वगैरह में ये जो वीविंग वगैरह है, एक तरीके का ट्रेडिशन बन चुका है जो पहले से यानी कि सदियों से चला आ रहा है। टुडे वीविंग हैज़ बिकेम ए मेजर इंडस्ट्री, यानी कि आज की तारीख में जो वीविंग है वो एक इंडस्ट्री में तब्दील हो गई है। डिफरेंट रिलीजन ऑफ इंडिया आर फेमस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वीविंग एंड फॉर प्रोड्यूसिंग वेराइटी ऑफ फाइबर्स विच हैव बिकेम फेमस वर्ल्ड ओवर, यानी कि अलग अलग कलर के कपड़े और अलग अलग तरीके की जो सिलाई बुनाई होती है, फाइबर्स हम जिनका यूज़ करते हैं कपड़ों को और भी ज़्यादा खूबसूरत निकालने के लिए, वो हमारे दुनिया भर में फेमस है। Read the poem Indian Weavers written by the famous poet of India Sarojini Naidu, fondly referred as the Nightingale of India, यानी कि यहाँ पे हमें एक छोटी सी स्टोरी लिखी गई है जो हमारे फेमस पोएट सरोजिनी नायडू के थ्रू लिखी गई है। इन्होंने हमें यहाँ पे इंडियन वीवर्स के बारे में पूरी अच्छे से डिटेल में हमें अपनी स्टोरी के माध्यम से बताया है। अब इंडियन वीवर्स बताए गए, वीवर्स वीन एट ब्रेक ऑफ डे, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो वे, यानी कि यहाँ पे आप बताया गया कि जो हमारे इंडियन वीवर्स है वो क्यों ब्रेक नहीं लेते हैं, क्यों इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं यानी गारमेंट्स यानी कपड़े वगैरह बनाते हैं। ब्लू एज द विंग ऑफ हैरिकॉन वाइल्ड वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, यानी कि ब्लू कलर का, आसमानी कलर का जो कपड़ा है वो आप बनाते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए भी आप कपड़े यहाँ पर बनाते हैं। वीवर्स वीविंग एट ऑल ऑफ नाइट, यानी कि पूरी रात वो इस काम को करते हैं। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ग्रेट, आप इतना अट्रैक्टिव कपड़े क्यों बनाते हैं? लाइक द प्रीमियस ऑफ अ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन वी वीव द मैरिज बिल्स ऑफ अ क्वीन, यानी कि जिसकी शादी वगैरह होती है उनके लिए भी एक पिकॉक में जो कलर्स वगैरह होते हैं पर्पल और ग्रीन, इतने खूबसूरत कपड़े भी आप शादी के लिए यानी कि क्वीन के लिए बनाते हैं। वीवर्स वीव सॉलमन एंड स्टिल, वाई डू यू वीव अ मून लाइट चिल, यानी कि आप रात भर में सारी चीज़ें करते हैं, क्यों आप इतने खूबसूरत कपड़े बनाते हैं? वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड, यानी कि जो वाइट है वो फेदर्स की तरह, पंख की तरह है, और वाइट एज एन क्लाउड की तरह यानी कि बादल की तरह। वी वीव्ड एंड डेड मैन्स फॉर्नर फ्रॉम, यानी कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसके लिए भी हमारे जो इंडियन वीवर्स है वो कपड़ा वगैरह बनाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे सरोजिनी नायडू के थ्रू लिखा गया था।